एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है प्रज्ञा और पीहू के लव स्टोरी में। सो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा ही था कि प्रज्ञा और पीहू की शादी हो जाती है और पीहू सक्सेसफुली किसी को बिना अपनी शक्ल दिखाए वहां से भाग जाती है और प्रज्ञा का गुस्सा एकदम चरम सीमा पे। देखते हैं कहानी में क्या एक्सक्लूसिव सा होता है। विदाउट वेस्टिंग योर लॉट्स ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। तो पीहू तो वहां से भाग जाती है एकदम फुल टेंशन में, बट प्रज्ञा का गुस्सा एकदम घर की तरफ आती है और बोलती है कौन थी वो लड़की। प्रियंका अगर तुम नहीं थी तो वो लड़की कौन थी। तो प्रियंका बोलती है मुझे 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 नहीं पता, मुझे किसी ने क्लोरोफॉर्म से कहा कि शोरूम में बंद कर दिया था। मैं सच बोल रही हूँ प्रज्ञा, मुझे नहीं पता। आई लव यू और मुझे मुझे स्टिल तुमसे शादी करनी है। तो प्रज्ञा बोलती कि ठीक है तुमको मुझसे शादी करनी है ना, मैं उस शादी को नहीं मानता। जिस लड़की को मैं जानता भी नहीं उसके साथ ये शादी मैं बिल्कुल मानूंगी नहीं। चलो शादी करते हैं। बट उसके पापा बोलते हेलो क्या शादी का मजाक बना रखा है क्या। प्रज्ञा की खुद के पापा बोलते हैं कि तुम्हारी शादी हो गई मतलब हो गई है और उससे बिना डाइवोर्स लिए तुम किसी और से शादी कैसे करोगी। हाँ तुम क्या उस लड़की के साथ साथ प्रियंका की लाइफ भी बर्बाद करनी चाहती हो। तो प्रज्ञा बोलती वो तो है पापा, क्या बोल रहे हो आप। हाँ कौन सी शादी, जिस लड़की को मैं जानती भी नहीं, जिसका शक्ल तक मुझे पता नहीं और वो लड़की भाग चुकी है यहाँ से और मैं उसको अपनी बीवी बनाऊं। क्यों, कैसे कैसे बात बोल रहे। और पापा बोले मत कि इस वजह से हम ये शादी कर रहे थे। अगर इस चीज़ की वजह से ना इस बिजनेस डील में कुछ भी फर्क पड़ा ना तो मैं ये लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मुझे प्रियंका से शादी करनी पड़ेगी। चल प्रियंका शादी करते हैं। ऐसे बोल के ना उसका हाथ पकड़ के ना वो मंडप की तरफ ले जाने लगती है और प्रियंका एकदम घबराने लगती है क्योंकि सारी प्लान तो उसी की ही थी। प्रियंका बोलती कि ऐसे कैसे, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ बट एक शर्त पे तैयार हूँ। तो प्रियंका की शर्त सुन के बोलती क्या शर्त। तो जो तो वो बोलती कि पहले उससे डाइवोर्स पेपर लेके आओ और जिसने जिसने मेरी शादी खराब की है ना उसको मेरे सामने तुम बेइज्जती करो, फिर जाके मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं ऐसी शादी नहीं कर सकती तुमसे। मेरी लाइफ का सवाल है और जब तक वो तुम्हारी बीवी है दूसरी बीवी को इंडिया में लीगली नहीं एक्सेप्ट किया जाता। मैं तुम्हारी बस मिस्टेस बन के रह जाऊंगी और ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो प्रज्ञा बोलती वो रविश प्रियंका उसको मैं नहीं जानती हूँ, मेरी बीवी कैसे हुई। तो प्रियंका बोलती कि तुम नहीं जान के वो उसके साथ साथ फेरे ली हो और तुमको पता करना पड़ेगा वो लड़की कौन थी और मैं ऐसे किसी और की बीवी के साथ मैं शादी नहीं कर सकती। मैं कुंवारी हूँ और मुझे कुंवारी लड़की चाहिए और तुम उसे डाइवोर्स कर लो फिर हम शादी करेंगे। प्रियंका ऐसे बोल के ना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। प्रज्ञा को कुछ समझ नहीं आता, वो एकदम जोर से ना मंडप पे जो लगा होता है जो फ्लावर पॉट सबको एकदम धड़ाम से मारती है और बोलती कि पता करो सब, जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है, जितने भी एजेंट है, जितने भी हमारे एजेंसी के लोग हैं, सबको बोलो उस लड़की का पता करे, सारे सीसीटीवी कैमरा दिखाया जाए और विद इन ए मिनट मुझे उस लड़की का पता चाहिए। ऐसे बोल के ना सबको काम में लगा देती है। तो दूसरी तरफ ना जो उसकी मम्मा होती है बोलती कि हाँ मुझे भी लग रहा था कि वो प्रियंका तो नहीं है, इतनी मॉडर्न लड़की, इतनी इतनी सिंपली सर पे पल्ला रख के क्यों क्यों आएगी। तो उसकी बहन बोलती है हाँ हाँ चाची मुझे भी ऐसे ही लगा था बट मुहूर्त का टाइम हुआ जा रहा था तो मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। तो प्रियंका बोलती है वो रविश इतनी बड़ी बात आप लोगों ने मुझे पता ही क्यों नहीं है। तो उसकी माँ बोलती है बेटा मुझे भी नहीं पता था और वो लड़की कौन है, मतलब वो जो भी थी बहुत मासूम सी थी, उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे और उसके हाथ पैर भी बहुत सुंदर सुंदर थे। ये सुन के ना प्रियंका का ना दिमाग मतलब प्रज्ञा का ना दिमाग एकदम खराब हो जाता है। बोलती कि सुंदर सी तो क्या अचार डालूं। हाँ उस सुंदरता के बदले मुझे कोई बिजनेस डील तो नहीं मिल रही है ना। तो जो उसकी कज़न होती है ना बोलती कि अरे दी आपकी प्रियंका तो कम से कम 30 एबव ही होगी बट वो आई थिंक वो मेरी एज की थी। तो बोलती कि व्हाट डू यू मीन बे तुम्हारी एज की थी। तो बोलती कि आई थिंक उसकी हाइट उसकी पर्सनैलिटी मुझे देख के ऐसा लगा कि वो मिनिमम 22-23 की ही होगी। तो प्रज्ञा बोलती कि तुम मैं उसका क्या करूँ। तो उसकी बहन ना मजाक उड़ाते उड़ाते ये बोलते कि अरे दी आपकी तो जैकपॉट लगी यार, कहाँ आप 33 की 34 की और आपको कौन सी कमीशन कली मिल गई, हमके तो जैकपॉट लगे। अच्छा हुआ प्रियंका से आपका पीछा छूट गया। वैसे भाभी होगी बहुत सुंदर। हाँ क्योंकि मैंने देखा था उनके हाथ पैर भी बहुत ज़्यादा क्यूट क्यूट लग रहे थे। तो प्रज्ञा बोलती मुझे ये फालतू की बातें नहीं सुननी है ठीक है और मुझे उस लड़की का पता चाहिए। तो उसकी कज़न बोलती कि ओहो किसी से तो रहा ही नहीं जाता, शादी तो कर ली लेकिन शादी के बाद वाली रस्म भी उनको निभानी है। तो प्रज्ञा बोलती क्या रस्म,
रसम वसम कुछ नहीं, उसकी मैं जान लूँगी, उससे डाइवोर्स पेपर साइन करवाऊँगी, उसकी जान लूँगी और फिर मैं प्रियंका से शादी करके ये बिज़नेस डील मुझे मिल जाएगी। मुझे बस इतना चाहिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो लड़की जिए या मरे, मुझे बस एक बार मिल जाए। उसकी हालत ना मैं ऐसी करूँगी ना, वो खुद की मौत को तरसेगी। सब बोल के ना प्रज्ञा वहाँ से एकदम गुस्से में चली जाती है अपने रूम में और अपने जो पुलिस वगैरह होती है ना उसके कांटेक्ट के सबको कॉल लगाने लगती है, बोलती कि मुझे वो लड़की चाहिए। हर रास्ते की सीसीटीवी देखो, हर गली की सीसीटीवी देखो, लेकिन मुझे वो लड़की चाहिए, मतलब चाहिए। ऐसे बोल के ना बहुत गुस्से में होती है। तभी उसको ना याद आती है कि वो लड़की आपसे उम्र में बहुत छोटी होगी। तो एक प्रज्ञा को ना एकदम से ना ऐसा लगता है कि वो लड़की कौन लड़की होगी, मेरी किसी से क्या दुश्मनी है। हाँ, मैंने तो, और वो इतनी छोटी लड़की, मुझसे क्या ही पंगा होगा। ऐसे सोच के ना अपने दिमाग में ना चोट डालने लगती है। तभी ना उसको वो जो होटल वाला किस्सा याद आता है, जब प्रज्ञा ने पीहू को एकदम बेइज्जती करके रूम से बाहर निकाल दिया था और पीहू फड़फड़ाते फड़फड़ाते जा रही थी। बोलती कहीं वो लड़की तो नहीं। नहीं नहीं नहीं, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो मुझसे बदला लेने के लिए मुझसे शादी करे, बस एक बेइज्जती का। और इतनी भी बड़ी मैंने कोई बेइज्जती नहीं की थी, वो मेरी सर्वेंट है और सर्वेंट को सर्वेंट जैसा काम करवाना उसमें कोई गलत नहीं है। वो नहीं होगी, नहीं, वो बिल्कुल हो ही नहीं सकती। ऐसे ना उसके दिमाग में आने लगता है। फिर बोलती कि अगर वो हुई तो, नहीं नहीं, मुझे पता करना पड़ेगा क्या वो लड़की है। ऐसे बोल के ना अपने घर से ना कार से निकल के जाती है और वो कार से निकल के जाती है। दूसरी तरफ ना पीहू वहाँ से भाग के ना वो दुल्हन के लहंगे में होती है, वो कहाँ जाएगी उसका कुछ भी पता नहीं होता है। और उसके पास होटल के अलावा कोई और जगह होती ही नहीं है, क्योंकि उसकी फ्रेंड जो होती है ना, बेस्ट फ्रेंड, उसकी शिफ्ट लगी हुई होती है और उसका घर बंद होता है। वो वहाँ पे जाती है तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि यार बहन, मैंने ना चाबी चाबी वहाँ पे रखना भूल ही गई। वैसे भी तो कुछ दिनों से घर आ ही नहीं रही थी ना, तो मुझे लगा आज भी घर नहीं आई, इसलिए मैंने की लेके कहाँ गई यार, शॉप पे तो मैनेज कर लेना, मेरा शिफ्ट खत्म होने तक, उसके बाद मैं खुद ही तुझे लेने आ जाऊँगी। तो ये बोलती कि ठीक है, बट जल्दी आ जाना प्लीज़। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती कि ठीक है बाबा, मैं आऊँगी, बट तू इतनी पैनिक क्यों कर रही है। तो फिर बोलती कि तू आना पहले, मैं फिर उसके बाद तुझे हर चीज़ बताती हूँ ना, बहुत बड़ा कांड हो गया है यार। तो बोलती है क्या कांड हो गया है। तो फिर बोलती तू हाँ जल्दी से आ, मुझे कुछ नहीं पता, तू भी आ, मैं तब तक होटल जाके ना चेंज करके आती हूँ। ऐसे बोल के ना पीहू एकदम रोते हुए ना, उसके आंसू में बहुत ज़्यादा आंसू होते हैं, बहुत ज़्यादा। वो भागते हुए जाती है, वो देखती है कि फ्रंट पे तो सारा बहुत सारे कैमरा लगे हैं, वो अगर यहाँ से जाएगी तो किसी को पता चल जाएगा। इसीलिए वो ना जो होता है ना बैक गेट, वहाँ से एंट्री करती है, जहाँ पे इतना कैमरा वगैरह होता ही नहीं है। और वो वहाँ से होके ना चुपके से चुप के अपने रूम में चली जाती है और सारा लहंगा सब कुछ ना उतार के फेंकती है और एक बैग में डालती है। और उसको ना इतना ज़्यादा रोना आ रहा होता है ना, इतना ज़्यादा रोना आ रहा होता है कि उसने अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आईने में खुद को देखती है और बोलती कि क्यों, क्यों किया मैंने ये सब। मम्मा मम्मा को पता चलेगा तो क्या होगा। नहीं 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 नहीं, मम्मा 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 को नहीं पता चलना चाहिए, मैंने शादी कर ली, वो भी एक लड़की से, वो भी एक लड़की से। मम्मा बचपन में बोलती थी कि राजकुमार आएगा सफेद घोड़े में और मुझे भगा के ले जाएगा, बट यहाँ पे नहीं, 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 मैंने ये क्या कर दिया कि क्या कर दिया? ये नहीं हो सकता। ऐसे बोल के ना अपना ना सारा कपड़ा खींच के, मतलब वो फेंकी तो पहले से ही होती है। फिर जाती है वो शावर के नीचे ना खड़ी हो जाती है और जैसे शावर का पानी उसके सर पे गिरने लगता है ना, उसके माथे से ना सिंदूर ऐसे नीचे-नीचे धुलते हुए ना नीचे आ रहे होते हैं। जब उसके हाथों में लगते हैं ना वो सिंदूर, अचानक से ना जो पीहू होती है ना, वो साइड हो जाती है शावर के नीचे से, बोलती नहीं, 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 ये धुल जाएगा। मतलब मैं म मम्मा बोलती थी कि एक बारी सिंदूर लग गया सर पे तो 7 जन्म का रिश्ता बन जाता है। और नहीं, 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 नहीं पीहू, ये बस एक डील थी। प्रियंका के साथ एक डील थी तुम्हारी, डील खत्म। ये कोई रिश्ता नहीं है। वैसे भी दो लड़कियों में कैसा रिश्ता होता है? नहीं, 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 और वैसे भी वो इतनी बड़ी है मुझसे, उसका और मेरा कुछ कुछ हो भी नहीं सकता। एक मैं मान लूँ एक पल के लिए मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट आ जाए, बट वो मुझसे बहुत बड़ी है। वो आंटी है यार, उसकी और मेरी एज में 10 साल का गैप है। नहीं, 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 ये नहीं हो सकता। नहीं, नहीं, नहीं पीहू, तुझे करना पड़ेगा। ऐसे बोल के ना फिर से शावर के सामने खड़ी हो जाती है, बट उससे पूरी सिंदूर ना धुली भी नहीं जाती। जैसे तैसे करके ना वो थोड़ा-सा अपने माथे पे रख देती है और बोलती है मैं चाह के भी सिंदूर अपने माथे से क्यों नहीं हटा पा रही हूँ। नहीं, 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 नहीं। और कौन थी वो लड़की जिससे मेरी शादी हुई? कौन थी? कौन थी? मैंने मैंने उसका शक्ल तक नहीं देखा।
पर मुझे 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 जानना भी नहीं है। मुझे मुझे इस गिल्ट से बाहर निकलना है, ऐसे बोल के ना वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। और जैसे-तैसे करके ना वो खुद को सँभालती है। जिससे उसको खुद को सँभालती है ना, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। और वो जो होटल होता है ना, होटल की लॉबी में जाती है कुछ अपने लिए ऑर्डर करने के लिए, बट वहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। तो वहाँ पे ना एकदम फूड पड़ा होता है और लॉबी में ही फूड पड़ा होता है। तो चाकू से लेती है और उसको काट के जैसे मुँह में ना बाइट देने की कोशिश करती है ना, उसको वही शादी वगैरह याद आ जाती है और उसकी आँखों से ना बहुत आँसू आते हैं और वो फूट-फूट के रोने लगती है। उतनी देर में ने जहाँ जो प्रियंका होती है ना, वो गुस्से में पीहू को देखने आ रही होती है और जैसे ही वो देखती है कि पीहू वहाँ पे रो रही है, वो भी फ्रूट्स खाते-खाते तो उसके पास आती है और बोलती कि ओए प्रीति, फ्रूट्स खाते-खाते कौन रोता है हाँ? मिर्ची लगी है क्या उसमें? तो प्रज्ञा को पीहू देखती है और बोलती कि आपको उससे क्या हाँ? मालिक को तो कुछ भी करोगे? क्या मैं फ्रूट्स भी नहीं खा सकती? यहाँ पे काम करती हूँ और भूख भी लगी थी। घर पे खाने के लिए तो नहीं जा सकती ना? और वैसे भी मेरी नाइट शिफ्ट थी तो मुझे बहुत भूख लगी है तो मैं खा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। तो प्रज्ञा बोलती तो खा रही हो तो खाना खाओ ना, रो क्यों रही हो? आँसू क्यों पी रहे हो? पानी नहीं है क्या होटल में? तो पीहू बोलती कि आपसे मतलब आप जाइए ना अपना काम कीजिए, अपना रूम में जाइए और वैसे भी आपका फ्लोर नहीं है। तो ये सुन के ना प्रज्ञा को एकदम से गुस्सा आता है, वो पीहू के हाथों से वही चाकू लेती है और उसके गर्दन पे लगा लेती है। पीहू की तो आँखें बड़ी-बड़ी हो जाती है, बोलती कि हाउ डेयर यू टू टॉक टू मी लाइक दिस हाँ? तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? तुम भूलो मत ये होटल मेरा है और इस होटल की किसी भी माले में कहीं पे भी मैं खड़ी हो सकती हूँ, बैठ सकती हूँ और कोई भी मुझे कुछ बोलने का राइट नहीं रखता और तुम भूलो मत तुम मेरी एक सर्वेंट हो, समझी? ऐसे बोल के ना पीहू को एकदम धक्का देती है और पीहू ना वो सोफे के ऊपर गिर जाती है और एकदम फटी-फटी नज़रों से ना देखने लगती है। तो फिर क्या बोलती है, फ्रूट काट रही हो ना? मेरे लिए भी काटो। पीयू बोलती मैं क्यों काटूँ? मेरा ड्यूटी आवर खत्म हो गया और मैं अब की एम्प्लॉई नहीं हूँ। तो प्रज्ञा बोलती है कि तुम इस होटल में हो ना, मतलब मेरी एम्प्लॉई हो, चुपचाप मेरे लिए फ्रूट्स काटो। तो प्रज्ञा बोलती अब अजीब ज़बरदस्ती है, इतनी बड़ी हो गई हो खुद से फ्रूट्स काट के खाना नहीं आता? तो प्रज्ञा बोलती कि जितना बोला जाए ना उतना करो, मेरा ना दिमाग खराब करने की तुमको ज़रूरत नहीं है, समझी? ऐसे बोल के ना उसको एकदम से झाड़ देती है। तो प्रज्ञा की बात सुन के ना पीयू को गुस्सा तो आता है बट बोलती है कि समझती क्या है ये आंटी खुद को हाँ? फ्रूट काट के नहीं खा सकती। सी उम्र में अगर इसकी शादी हो गई होती है ना, इसके ना 2-4 बच्चे होते और वो स्कूल जा रहे होते। ये ये मुझे ये मुझे एटीट्यूड दिखा रही है। इस होटल की बॉस है तो क्या हुआ हाँ? मैं भी एम्प्लॉयी हूँ, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। ऐसे बोल के ना वो गुस्सा हो रही होती है। तो प्रज्ञा बोलती कुछ बोला है तुमने? तो फिर बोलती नहीं, नहीं, नहीं कुछ भी नहीं बोला। आपके लिए फ्रूट्स काट रही हूँ फ्रूट्स, हाँ फ्रूट्स। ऐसे बोल के ना वो अपना रोना छोड़ के ना फ्रूट्स काट के प्रज्ञा की तरफ देती है और प्रज्ञा उसी के सामने बैठ के ना मज़े से खाती है। उसको भी बहुत भूख लगी होती है कि इन मतलब शादी-वादी के चक्कर में। तो प्रज्ञा बोलती कि मेरा मुँह क्यों देख रही हो? मेरे खाने पे नज़र लगाने का इरादा है? तो फिर बोलती नहीं, नहीं वो मैं मुझे 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 भी भूख लगी थी ना तो इतना सारा नहीं खाओगे ना? तो 1-2 बाइट मैं ले लूँ? तो प्रज्ञा बोलती कि नो थैंक्स सारा ना मैं ही खाऊँगी और अब तुम मुझे बैठ के देखोगे सारा ख़त्म करता हुआ। तो पीयू को ना इतना गुस्सा आ रहा होता है, इतना गुस्सा आ रहा था कि मुझे भूल चुकी होती कि कुछ देर पहले उसकी शादी हुई है और प्रज्ञा भी भूल चुकी होती कि दोनों लड़ाई करते-करते मतलब भूल चुके होते कि इन दोनों की थोड़ी देर पहले सगाई हुई है। पता ही नहीं होता दोनों को कि एक-दूसरे के साथ हुई है बट वो भी भूल चुके होते कि इन दोनों की शादी हुई है थोड़ी देर पहले। और पीयू गुस्से में बोल रही होती है खड़ूस कहीं की किसने मुझे बॉस बना दिया? एम्प्लॉई तो क्या मेरी इज़्ज़त नहीं है? मेरी इज़्ज़त नहीं कर सकते ये हाँ? एक तो मेरा मेरा उसको छूना उसको पसंद नहीं है लेकिन मेरे हाथों से फ्रूट खाने क्यों? मेरे हाथों के जर्म्स उस फ्रूट में नहीं लगे होंगे? ऐसे बोल के ना बड़बड़ा रही होती है। तो प्रज्ञा उसकी तरफ देखती हुई बोलती कुछ बोलना चाहती हो? तो फिर बोलती नो, नो थैंक्स। कुछ कुछ भी नहीं मुझे भूख लगी है मैं मैं ये फ्रूट्स खाती हूँ। ऐसे बोल के ना बिना काटे उसको खाने लगती है। तो प्रज्ञा उसकी तरफ देखती है तो फिर बोलती क्या हुआ? इसको नहीं खा सकती क्या? वही ना मैंने कट करके दी है। तो वो आप खाइए मैं इसको ऐसे खाती हूँ। तो प्रज्ञा बोलती जंगली हो क्या तुम? तो फिर बोलती कि जंगली किसको बोला हाँ? तो प्रज्ञा बोलती तुमको बोला ऑब्वियसली फ्रूट्स काट के खाया जाता है ऐसे डायरेक्ट पकड़ के नहीं। तो फिर बोलती जिसको अगर भूख लगी हो ना जैसे भी मिले ना खाना खा लेता है और आपको इतना पड़ी है ना तो आप मुझे काट के दो। तो प्रज्ञा बोलती कि मैं तुम्हारी मालिक हूँ भूल रही हो तुम। तो फिर बोलती करती होगी मालकिन मैं आपके सामने बैठ के भी नहीं खा सकती ना ठीक है मैं साइड जाके खाती हूँ। ऐसे बोल के ना वो बालकनी की तरफ जाके वो खाने लगती है। तो प्रज्ञा को ना हँसी आती है एक पल के लिए और प्रज्ञा पहली बार इतने टाइम के बाद
स्माइल कर रही होती है और वो स्माइल करते करते ना वो फ्रूट्स खा रही होती है और पीहू को देख रही होती है। पीहू के दोनों हाथ में ना दो दो फ्रूट्स होते हैं और कभी इसको खाई जा रही होती है, कभी उसको खाई जा रही होती है। भूखे मारे उसकी हालत एकदम खराब हो जा रही होती है और फिर इसको देख के ना प्रज्ञा को हंसी आती है, बोलती कि पिट्टी कहेंगे, इतनी सी हाइट है, इतनी सी एज है और बातें इतनी बड़ी बड़ी है, बट मुझे भी ना तुम्हारे अकल ठिकाने आता है, समझी। ऐसे बोल के ना वो फिर से सोचती कि हाँ मैं इसके यहाँ पे क्या क्या आने आई थी। ये पिट्टी ये बिल्कुल भी हो नहीं सकती, ये तो छोटी बच्ची है, इसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि ये मुझसे शादी करके अपना बदला पूरा करे। सो मैं बेकार ही इसके बारे में सोच रही थी, मुझे आई थिंक अपने रूम में जाना चाहिए। ऐसे बोल के वो सारा फ्रूट्स ख़त्म करके ना वहाँ से रूम में चली जाती है। वो जैसे ही रूम से चली जाती है ना, मतलब लॉबी से चली जाती है, तभी पीयू को उसके फ्रेंड का कॉल आता है। तो बोलते कि कहाँ है, तो बोलती कि कहाँ होंगे वो, होटल पे हूँ, भूख लगी है, फ्रूट खा रही हूँ। तो उसकी फ्रेंड बोलती कि फ्रूट भूख लगी है तो फ्रूट्स क्यों खा रही है बहन, कुछ अच्छा सा खा ले। बोलते कुछ अच्छा सा खाने के लिए कुछ बनाना पड़ेगा और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, एक तो मेरे काटे हुए फ्रूट्स और मेरी बॉस खा ली। तो उसकी फ्रेंड बोलती तो मेरी माँ मेरे घर आ जा, मैं आ गई हूँ। तो बोलती पक्का आ जाऊँ। तो बोलती कि हाँ, और क्या कांड किया है तूने। तो फिर बोलती कि आगे बताती हो ना क्या कांड किया है मैंने, मेरी ज़िंदगी खराब होगी, मेरी ज़िंदगी, ऐसे बोल के ना रोने लगती है। तो उसकी फ्रेंड बोलती बस 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 फ़ोन पे बस बस, मेरी माँ फ़ोन पे तुझे चुप भी नहीं करवा सकती, तो तू आ जा मेरे घर में, साथ में मिलके बात करते हैं कि तेरी कैसे ज़िंदगी खराब हुई है उस बारे में बात करते हैं। तो फिर बोलती है मेरी ज़िंदगी सच में खराब हो गई बहन, मैं क्या करूँगी अब। तो उसकी फ्रेंड बोलती अच्छा अच्छा बाय 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 बाय, मैं कॉल रखती हूँ, ऐसे बोल के कॉल कट कर देती। तो फिर बोलती कोई मेरा दुख भी सुनना नहीं चाहता, एक तो मेरी बॉस है जो मुझे काम करवा करवा के मार देती है, और तू, और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है वो भी मेरी दुख नहीं सुन रही है, मैं किसको बोलूँ अपना दुख उनके डॉक्टर्स खाई जा रही होती है। कुछ कॉमेडी सीन होता है बट वो व्यू के लिए तो ट्रेजेडी वाली सीन होती है ना, सारा फ्रूट्स खत्म करती है और वो फ्रेंड गेट से ना, हाँ, अपने फ्रेंड के घर जाने लगती है। वो होटल से बाहर जाती है और एक कैब बुक करती है और वहाँ से अपने दोस्त के घर चली जाती है। तो उसकी जो फ्रेंड होती है ना बेस्टी, उसका नाम होता है इप्शिता। हाँ, इप्शिता ना, ठीक है, ये नाम बेस्ट है उसके लिए। तो उसका नाम होता है इप्शिता। तो उसके घर जाती है और टिंग टिंग कहती है घंटी, तो वो जैसे ही खोलती है ना, तो फिर एकदम से गले लगा के ना उसको बोलती है इप्शी मेरी जिंदगी खराब हो गई। तो बोलती कि पीहू 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 पीहू, एक मिनट क्या हुआ, पहले बोले कि क्या हुआ है। तो बोलती कि मेरी बहन जिंदगी खराब हो गई, मेरी शादी हो गई। तो बोलती कि तेरी शादी कब हुई, तेरी शादी हुई, मुझे नहीं पता, मुझे बुलाई भी नहीं तेरी शादी में। तो बोलती कि बहन मुझे भी नहीं पता था मेरी शादी होने वाली है। बोलती कि पर बता तो सही किससे हुई है, कौन है मेरा जीजू, और शादी हुई तो हुई, और शादी के पहले दिन तो रो क्यों रही है, इतना गंदा दिखता है क्या तेरा पति, ये कमाता हुआ पता नहीं क्या, ये कंचा है। तो बोलती है बहन वो सब भी नहीं है। बोलती फिर क्या, कैसा है, गरीब है क्या, भिखारी है क्या। तो बोलती कि नहीं भिखारी भी नहीं है। तो बोलती कि गंजा नहीं है, हम बदसूरत भी नहीं है, भिखारी भी नहीं है, तो क्या कमी है भाई, गे है क्या तेरा पति। बोलती कि नहीं वो भी नहीं है। तो बोलती कि फिर कौन है तेरा पति, कहीं किसी लड़की से शादी नहीं कर ली। वैसे ना उसके मुंह से निकल जाता है तो कह गया। तो फिर वो ना एकदम और चीख चीख के रोती, बोलती है मेरी शादी का लड़के से हो गई। तो उसकी बहन बोलती, उसकी जो फ्रेंड बोलती क्या, तू पागल, तू लेस्बियन कब से होगी भाई, और मुझसे लड़की पसंद थी, तूने बचपन से बताया क्यों नहीं। तो बोलती है मुझे नहीं पसंद बहन, मेरी शादी फिर भी होगी। तो वो क्या पागल है क्या, किसी ने गन पॉइंट पे तेरे से शादी कर ली क्या, कौन है वो लड़की बता, अभी के अभी अभी के अभी उसके ना बैंड बजाते हैं चल के। तो फिर वो बोलती कि मुझे नहीं पता कौन है। तो उसकी फ्रेंड बोलती, इशिता बोलती कि नहीं पता, मतलब किससे शादी की तुझे नहीं पता। तो फिर बोलती नहीं पता हाँ किससे शादी हुई है मेरी, वो माँ की जिंदगी बचानी थी ना। तो एक लड़की आई, उसका नाम प्रियंका था, उसने बोला कि बस मंडप पे बैठ के उसकी जगह शादी करनी है, उसको बदला लेनी है उस लड़की से। तो मैं शादी करके भाग गई वहां से, मुझे नहीं पता मेरी शादी किससे हुई है ऐसे बोल के ना वो रोने लगती है। तो इप्सिता बोलती कि तू मंडप से भाग गई है शादी करके, हाँ, और तू किससे शादी की है नहीं पता तुझे। तो फिर बोलती नहीं बताना मुझे नहीं पता वो कौन थी मुझे
जानना भी नहीं है, पर मेरी शादी किससे हो गई है बहन, मैं क्या करूँ अब। तो उसकी फ्रेंड बोलती कि तूने ये बात किसी और को नहीं बताई ना? तो बोलती कि नहीं, बस तुझे ही बता रही हूँ, मैं किसको बताऊँ, मेरी शादी एक लड़की से हो गई है। ऐसे बोल के ना रोने लगती। तो श्वेता बोलती कि पीहू पीहू, सुन 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 मेरी बात सुन, ये तुझे किसी को नहीं बताना है, तेरी शादी किससे हुई है पता है तुझे? तो बोलती किससे हुई है तुझे कैसे पता? तो फोन एकदम न्यूज़ ऑन करती है जहाँ पे ना भगोड़ी दुल्हन के ना किस्सा चल रही होती है, और वो भगोड़ी दुल्हन और कोई नहीं हमारी पीहू होती है, और उसमें दिखा रहा होता है शहर की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट जो होटल की किंग है, होटल एंड बिजनेस की क्वीन है, उसकी शादी होने वाली थी, वो भी एक लड़की से। और उसकी शादी के मंडप पे कोई और लड़की आके उससे शादी करके एकदम भाग गई, भगोड़ी दुल्हन। ऐसा ना बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रहा होता है, और ये देख के पीहू के पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है, वो बैठ जाती है। तो बोलती कि बहन मतलब ये वही वही है। तो उसकी फ्रेंड बोलती कि हाँ हाँ बहन, ये वही है। बोलती कि ये ये वो कैसे हो सकती है? कुछ 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 भी बोलती है, हो ही नहीं सकता। उसको तो मैंने अभी देखा है वो होटल पे, मुझसे तो फ्रूट्स कटवा के खाई है वो। तो उसकी फ्रेंड बोलती है उसको पता तो नहीं चल गया कि वो तू है? बोलती कि नहीं पता, तो पता तो नहीं पता 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 कैसे चलेगा? मैंने तो सिंदूर भी नहीं लगाया, और मैं नहीं मानती इस शादी को। ऐसा ऐसा कुछ 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 भी बोलती है बहन, ऐसा कुछ 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 भी नहीं हुआ, कुछ कुछ किसी को नहीं पता चला, ऐसा बोल के ना वहाँ पे बैठी रहती है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है अच्छा तेरा मंगलसूत्र, तेरा शादी का लहंगा? तो वो बोलती कि वो तो मैंने होटल रूम पे छोड़ के आई हूँ। तो उसकी फ्रेंड बोलती क्या तू पागल है क्या? गलती से अगर उसने तेरा होटल चेक करवा लिया तो तेरा रूम, तू पागल पागल है क्या तू? दिमाग खा बेच खा के रखा है। तो बोलती कि बहन 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 मन बचा लो, मुझे उस टाइम से शादी नहीं करनी। तो बोलती कि नहीं करनी क्या, तू निकाल ली है ऑलरेडी? तो बोलती फिर बचा लेना यार, कैसे तो बचा ले, एक तो वो कितनी बड़ी है। तो बोलती कि हाँ बड़ी तो है, तुझे नहीं पता था क्या? तुझे तो शादी करने से पहले सोचना चाहिए था ना, और तुझे पैसों की कमी हो रही थी तो बहन मुझे बोलती, हम दोनों मिलके अरेंज कर लेते। तेरी मम्मी मेरी मम्मी अलग है क्या? तो बोलती कि नहीं यार, तुझे तुझे कितना बर्डन दो, तू मुझे अपने घर पे भी रखती है, मम्मी का थोड़ा बहुत खर्चा भी उठाती है, और मैं तुझे और कितना परेशान करूँ, और उस टाइम पे ना मम्मी को अर्जेंट पैसे की नीड थी, इसीलिए मैंने बिना सोचे समझे मम्मी के लिए, बस उनके लिए तो मैं जान भी दे दूँ यार, और यहाँ तो बस शादी थी। तो उसकी फ्रेंड बोलती एग्जैक्टली शादी थी, हाँ शादी थी है नहीं, और तू भूल जा तूने किसी से शादी भी की है। तो बोलती कि फिर मैं कैसे, मम्मी बोली थी कि मम्मी का सिंदूर लगता है तो 7 जन्म के लिए। तो बोलती कि हाँ 7 जन्म के लिए जाना रिश्ता बना अपनी प्रज्ञा मैम से। बोलती कि नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं वो नहीं हम लोग एज में से तो 10 साल बड़ी होगी वो, पागल है क्या? 10-12 साल बड़ी होगी, मुझे 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 नहीं चाहिए, मुझे मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे नहीं चाहिए। हाँ बहन बचा ले मुझे, बिल्कुल बिल्कुल उस डायन को ना पता ही नहीं चलनी चाहिए कि उसकी जिससे शादी हुई है वो मैं हूँ। मैं उसकी बीवी हूँ। प्लीज बहन कुछ तो कर, कुछ तो कर। तो बोलती कि तुझे ना पहले अपने रूम से ना लहंगा वगैरह लाना पड़ेगा, तो तू जैसे भी करके ना तू जा जा, यहाँ से जा और लेके आ। तो उसकी फ्रेंड के पास उनके ना कि वो एकदम भागते हुए जाती है, एक टैक्सी पकड़ती है, और जैसे ही होटल के अंदर जा रही होती है ना, वो फिर से प्रज्ञा से टकरा जाती है। और इस बारी ना जैसे टकराती है ना, प्रज्ञा उसको थाम लेती है नीचे गिरने से पहले, और पीहू की पहली बारी आज प्रज्ञा को इतनी क्लोज से देखती है, और बस देखती रह जाती है। प्रज्ञा होती भले ही 33 ईयर की है, बट कोई बोल ही नहीं सकता वो 33 ईयर की है। उसकी उसकी खूबसूरती, उसका ब्यूटीनेस उसको किसी 25-26 एज जैसा ही दिखा रहा होता है, और पीहू की आंखें जैसे ही प्रज्ञा की आंखों से मिलती है ना, पीहू एक पल के लिए बस खो ही जाती है। प्रज्ञा बोलती है पीहू गेट अप। पीहू बस देखती रह जाती है। प्रज्ञा बोलती है गेट अप। तो पीहू सुनती ही नहीं, तो प्रज्ञा उसको एकदम से नीचे ढाल देती है। पीहू बोलती है आउच। तो प्रज्ञा बोलती कि ढंग से चलना नहीं आता ना, तो तुमको ना एक व्हील चेयर देती है, उस पर बैठ के ना घूमना, जब देखो इधर उधर गिरते पड़ते रहते हो, खुद को संभालना नहीं आता कि तुमको, और जब देखो मेरे ही ऊपर गिरती रहती हो। तो फिर बोलती कि घूस कहेंगे तो धोखे से मुझे शादी कर लियो, आंटी कहेंगी और तू तुझसे मुझे डांट रही है। तो प्रज्ञा बोलती कुछ बोल रही हो तुमको? तो फिर बोलती कि हाँ वो सॉरी मैम, आई एम सॉरी। तो प्रज्ञा ना एकदम से अपने हाथों को ना सैनिटाइज करने लगती है। तो पीहू को ना बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, बोलती कि मेरे मेरे
अंदर कुछ कीड़ा है क्या जो हम मुझे देख के। तो बोलती कि तुम जैसे गरीबों से ना मुझे ना कुछ लेना देना नहीं है, तुम लोगों का टच भी बर्दाश्त ना करूँ मैं। तो मेरे रास्ते में आइंदा से मत आना, अगर गिरना है ना किसी और के ऊपर जान के गिरना, मेरे ऊपर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे बोल के ना वो वहाँ से जाने लगती है। वो बट जैसे जा रही होती है ना, प्रज्ञा एकदम से टर्न करके देखती है और पीहू जा रही होती है। तो पीहू के हाथों में ना वो जो होता है ना पी का टैटू, जो शादी के टाइम प्रज्ञा उसके बैक मिरर से ना देख लेती है। और प्रज्ञा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसका मन करता है कि वो पीहू को अभी जाके पीट दे, मतलब कुछ तो कर ले, जान ले ले, उसकी गला काट दे। उसको इतना गुस्सा आता है, "दे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जिंदगी के साथ खेलने की? हाँ, तुमको तो मैं ऐसी मौत दूंगी कि तुम किसी और की जिंदगी के साथ खेलने से पहले ना 100 मौत मरोगी तुम।" ऐसे बोल के ना वो उतर रही होती, उतनी देर में ना जो भी होती है ना अपना सारा जो लहंगा वहंगा सब कुछ एक बैग में डाल के ना उसको पकड़ के ना ऐसे चुप चुपाते निकल रही होती है, इधर उधर देख रही होती है। और एक टैक्सी रुकती है, उसमें बैठ जाती है। थोड़ी देर जाने के बाद और थोड़ी और एक लड़की उसमें बैठती है। और फिर एक सुनसान तालाब के किनारे ये लोग चले जाते हैं। और उसकी फ्रेंड बोलती है सब कुछ लाई ना। तो पीयू बोलती है हाँ। तो उसकी फ्रेंड ना सारा जो लहंगा वगैरह ज्वेलरी वगैरह सब कुछ होता है ना, वो सब कुछ उसमें ना डाल देती है और आग लगा देती है। पीहू को देख के ना बहुत हर्ट हो रहा होता है। उसमें जब उसकी वो मंगलसूत्र जल रही होती है ना, पीहू को ऐसा मन कर रहा होता है कि भाग के जाए और उसको बचा ले। और पीहू ऐसा ही करती है, एकदम भाग के जाती है और उस मंगलसूत्र को उस आग में से खींच लाती है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है बहन पागल हो गई क्या, क्या कर रही है? बोलती कि यार ये मेरी सुहाग की निशानी है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है बहन तुझे वही नहीं करना है, तुझे कोई निशानी नहीं रखनी है, और तू भूल जा तेरी किसी से शादी हुई है। और बहन तो स्ट्रेट है, तेरी किसी लड़की से शादी हुई है यार, तू इस चीज को एडजस्ट भी कैसे कर सकती है? तो पीहू बोलती है शादी तो शादी होती है ना। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि पीहू तुझे अगर उसी के साथ जिंदगी भर ऐसे टॉर्चर होके रहना है ना, तो शौक से इस मंगलसूत्र को अपने गले में पहन ले, नहीं तो यहीं पे फेंक दे, समझी? ऐसे बोल के ना उसका हाथ खींचते हुए उस मंगलसूत्र को उस आग में फेंकती है। बट वो मंगलसूत्र आग में नहीं गिरता, साइड में गिरता है। और वो पीहू को वहां से खींचते हुए ना टैक्सी में बिठा के ना लेके चली जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ पे और एक गाड़ी आती है जिससे प्रज्ञा उतरती है। और वही मंगलसूत्र देख के ना प्रज्ञा एकदम श्योर हो जाती है, बोलती पीहू बहुत शौक था ना मेरी बीवी बनने का, अब तुम्हारी सारे शौक उतारती हूँ। अब तक ना मैंने तुमको बच्ची समझ के ना जाने दिया, बट तुम इस लायक ही नहीं हो कि मैं तुमको माफ करूं। और अब से तुम अपना उल्टा काउंटडाउन स्टार्ट कर दो, क्योंकि विद्धि तुम्हारी जिंदगी में कान लगाने के लिए प्रज्ञा आ चुकी है। बहुत शौक था ना मुझसे शादी करने का, अब बताती हूँ। बीवी का फर्ज और फर्ज अगर तुमसे अदा नहीं करवाया ना, तो मेरा नाम भी प्रज्ञा नहीं। ऐसे बोल के ना वो भी गाड़ी घुमाती है और होटल की तरफ चली जाती है। पीहू की फ्रेंड उसको लेके अपने घर चली जाती है। और अगले दिन सुबह ना पीहू होटल में आती है, तो प्रज्ञा ना लवी भी उसका इंतजार कर रही होती है नीचे। तो पीहू एकदम से देखे ना साइड से होके जा रही होती है। तो प्रज्ञा एकदम से आवाज देती है पीहू। तो पीहू एकदम घबरा जाती है, बोलती है यस मैम। तो बोलती है कहाँ थे तुम? तो बोलती कि मैम वो घर घर। बोलती कि तुमको होटल का क्वार्टर्स दिया गया कि नहीं दिया गया? तो बोलती कि दिया दिया गया है, पर वो मैं। तो बोलती तो वो मैं क्या? हाँ वो मैं क्या? तुम आई थिंक 10 मिनट तुम लेट हो, तुमको पता है तुम्हारी ड्यूटी से। तो क्यों बोलती कि सॉरी 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 मैम, वो मैं बस। तो क्या बोलती तो तुमको क्या क्या करना चाहिए तुम्हारे लिए? हाँ चलो झाड़ू लगाओ और नाक रगड़ के मुझे सॉरी बोलो। तो पीयू को ना ये सुन के बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है। वो बोलती कि मैं और सॉरी माय फुट, मैं इस जॉब को अभी क्विट कर रही हूँ। मैं इतना सह नहीं सकती आपका, आप मेरे ऊपर टॉर्चर करती रहो और मैं ये सारे सहती रहूँ। समझती क्या हो खुद को? हाँ अपनी उम्र देखी है, मुझसे दुगना उम्र की हो तुम। जो शादी वाला गुस्सा भी होता है ना पीयू के दिमाग में ने, वो सारा का सारा ना गुस्सा वो प्रज्ञा के ऊपर निकालने लगती है। बोलती कि उम्र देखी है अपनी? हाँ मुझसे 10 साल 12 साल बड़ी होगी तुम, और मेरे ऊपर इसे रोक डाल रही हो? क्या तुम खुद को क्या और पर ही समझती हो? अगर समझती हो ना ये तुम्हारी गलतफहमी है। मुझे ना रत्ती भर भी तुमसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी अमीर हो कितनी गरीब हो। तुमको ना अगर दूसरों का इज्जत करना नहीं आता ना, तो मुझे भी तुम्हारे यहाँ पे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा बोल के ना
आई रिजन यू ऐसे बोल के ना वहाँ से जाने लगती है। तो प्रज्ञा को एकदम से गुस्सा आता है, वो एकदम से पीहू का हाथ पकड़ती है और उसको दीवार पे लगा देती है, लॉबी पे ही। तो सबके ना उसको देखने लगते हैं। तो ना प्रज्ञा एकदम नजर फिराती है और बोलती है, तमाशा चल रहा है यहाँ पे? हाँ, तमाशा। ऐसे बोल के ना उसको खींचते हुए अपने जो फ्लोर होता है ना, जो गैलेक्सी फ्लोर, वहाँ पे लिफ्ट के अंदर ले जाती है। पीयू बोलती छोड़ो मुझे, छोड़ो। प्रज्ञा बोलती कि नहीं छोड़ूंगी, क्या कर लोगे? हाँ। तो पीयू बोलती अच्छा, अच्छा नहीं होगा। तो प्रज्ञा बोलती कि तुमने मेरी जिंदगी में आके अपनी जिंदगी का अंजाम ना ऑलरेडी खराब कर दिया है, और मुझसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। शादी की है ना तुमने मुझसे। पीहू ये सुन के ना उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। बोलती तुमको किसने हक दिया था मेरी जिंदगी खराब करने का? अब मेरा ये हक बनता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी खराब करूं। तो भी बोलती क्या बोल रहे हो? तो क्या बोलती कि वही जो तुमने सुना, और तुम ही थी ना वो जो मुझसे शादी की थी। तो फिर बोलती मैं आपको कोई गलत फहमी हुई है। तो प्रिया बोलती गलत फहमी? हाँ, ये पी का टैटू, अपने जेब से ना वो मंगलसूत्र, और वो जो लहंगा तुमने चुरा दिया, वो सारा गलत फहमी था। तो फिर बोलती कि वो 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 मेरी मेरी मजबूरी थी, आई एम सॉरी। तो फिर क्या बोलती थी सॉरी, तुम्हारी सॉरी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अब बीवी बनी हो ना मेरी, तो बीवी बोले फर्ज भी अब तुमको निभाना ही पड़ेगा। ऐसे बोल के ना वो खींचते हुए प्रज्ञा को लेके जा रही होती, पीयू को लेके जा रही होती। पीयू को समझ ही नहीं आ रहा होता कि प्रज्ञा क्या बोलती है, कौन सी पीयू वाले पर्स। वो बोलती कि आई एम सॉरी मैम, अब आप जो बोलोगे वो करूँगी, बट प्लीज प्लीज यू हटिंग मी। तो प्रज्ञा बोलती वही तो चाहती हूँ मैं, तुमको हर्ट करना। तो फिर बोलती प्लीज 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 मुझे छोड़ दीजिए मैम, प्लीज 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 प्लीज। और प्रज्ञा उसको खींचते हुए एकदम घसीटते हुए लिटरली उसको लेके जा रही होती है। सो फ्रेंड्स, इन दोनों की लव स्टोरी में क्या रंग लाता है, अब तो प्रज्ञा को भी पता चल चुकी है कि पीयू उसकी वाइफ है। तो देखते हैं इन दोनों की लव स्टोरी में क्या रंग लाता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड कमेंट। और जो लोग मेरे साथ न्यू न्यू जुड़ना चाहते हैं प्लीज़ कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।